बात है 1630 ईस्वी की, जब दिल्ली सहित लगभग भारत के अधिकांश हिस्सों पर मुगलों का शासन था। आदिल शाह और कुतुब शाह जैसे सुल्तानों ने दक्षिण भारत पर कब्जा जमा रखा था। इस वक्त तक भारत में एक भी स्वतंत्र हिंदू राज्य नहीं बचा था। देश, धर्म, मंदिर, हिंदू और गायों सबके सब भयभीत थे। वर्ष 1630 में वीर शिवाजी का जन्म होता है, जिनका जन्म झुन्नर के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोंसले था। शिवाजी महाराज का पूरा नाम शिवाजी भोंसले था। मात्र 15 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकूमत जमाने की प्रतिज्ञा ली और इसी उद्देश्य से शिवाजी महाराज निकल पड़े और बीजापुर की मुस्लिम सल्तनत पर धावा बोल दिया। मात्र 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने तोरना के किले को विजय कर लिया। इस किले से शिवाजी महाराज को बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा। इस खजाने से शिवाजी महाराज ने अपनी एक सेना बनाई और इसी सेना के बल पर शिवाजी महाराज ने अगले 2 वर्षों में पुरंदर कोंडाना और राजगढ़ जैसे विशाल किलों पर अपनी हुकूमत कायम कर दी। धीरे धीरे महाराज ने अपनी हुकूमत का विस्तार किया और अपनी सेना के साथ कोंकण पर चढ़ाई की। मुगल इलाकों पर पहली बार कोई हिंदू राजा तलवार लेकर आया था। मराठा सेना ने मुस्लिम सूबेदारों को मारकर कोंकण, कल्याण जैसे नगरों पर भगवा ध्वज तान दिया। 40 किले जो सामंत और 60,000 सेना के सरदार शिवाजी महाराज ने बीजापुर की सल्तनत पर धावे बोल बोलकर उसे पूरा खोखला कर दिया। अपनी सल्तनत खत्म होते देख बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को एक बड़ी सेना देकर शिवाजी महाराज के इलाके में भेजा। अगले दिन महाराज की अफजल खान से मुलाकात हुई। गले मिलने के बहाने लंबे चौड़े अफजल खान ने शिवाजी महाराज को अपनी बाजुओं में दबा लिया और उनकी पीठ में खंजर से वार किया, परंतु कपड़े के नीचे लोहे का कवच पहने शिवाजी महाराज ने अपना बाघनख निकालकर अफजल खान को वहीं के वहीं मार डाला। अफजल खान के मरते ही उसकी तमाम सेना हवा की रफ्तार से भाग निकली, परंतु महाराज पर हमले से नाराज मराठी भागती हुई आदिल शाही सेना से भीड़ गए और भगवा तलवारों ने 8,000 दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट डाला। अफजल खान द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिरों का गुस्सा शिवाजी महाराज ने बीजापुर की सल्तनत पर उतारा। इस 1660 तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के 1/4 हिस्से पर कब्जा कर लिया। सल्तनत के किले ध्वस्त हो गए, जागीर लुट गई और सल्तनत सेना लड़ लड़कर बर्बाद हो गई। दक्खन की सल्तनत को रक्त से नहलाकर महाराज ने अपनी सेना को कोल्हापुर की तरफ कूच करने का आदेश दिया। मराठों की गरजती हुई सेना दक्खन के खुले मैदान में उतरी और पन्हाला सहित एक एक कर दक्कन के 17 किलों को विजय कर लिया। जुलाई 1660 की रात आदिल शाह को उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि शिवाजी महाराज पन्हाला किले में हैं और इस समय उनके पास मात्र 600 सैनिक हैं। मौके का फायदा उठाकर आदिल शाह ने सिद्दी जौहर को 10,000 की सेना के साथ पन्हाला भेजा। मध्यरात्रि तक सिद्दी जौहर ने पन्हाला किले को घेर लिया। उसकी सेना किले के चारों तरफ फैल गई। ऐसी विकट स्थिति में महाराज ने बड़ी चतुराई से काम लिया। उन्होंने कई दिनों तक दुश्मन सेना का अनाज खत्म होने का इंतजार किया और 13 जुलाई की रात थकी हुई दुश्मन सेना को चकमा देकर महाराज सभी मावलों को लेकर पन्हाला किले से निकल गए। भनक लगते ही दुश्मन सेना महाराज के पीछे निकल पड़ी। महाराज 300 मावलों के साथ आगे बढ़ चुके थे और इधर बाजी प्रभु देशपांडे के नेतृत्व में बाकी बचे मात्र 300 मावले 10,000 दुश्मनों से भिड़ गए। यह आज तक के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध सिद्ध हुआ। मात्र 300 मावले पूरी रात शत्रुओं से लड़ते रहे। सुबह तक उन्होंने 5,000 से अधिक दुश्मनों को मार डाला।
बीजापुर की सल्तनत को तबाह करने के बाद शिवाजी महाराज ने मुगल इलाकों पर चढ़ाई करना आरंभ किया। 1657 को शिवाजी महाराज ने अहमदनगर के मुगल स्थान पर धावा बोला और एक एक कर इस इलाके की तमाम मुगल चौकियों को तबाह कर डाला। जजिया कर और गाय हत्या पर विराम लगाते हुए शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ आगे बढ़ते गए और झुन्नर के मुगल ठिकाने पर चढ़ाई कर दी। परंतु यह बात औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने शिवाजी महाराज को काबू में लाने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान के नेतृत्व में 1,50,000 मुगल सैनिकों का लश्कर महाराष्ट्र की तरफ भेजा। जनवरी सन 1663 की रात शाइस्ता खान अपने लश्कर के साथ पुणे पहुंचा और पूरे नगर को अपने कब्जे में ले लिया। हर सुबह शाइस्ता खान पुणे के हिंदुओं, गाय और मंदिरों पर अपना गुस्सा उतारता था और रात को पुणे के लाल महल में चला जाता। 3 महीनों तक यही चलता रहा। 5 अप्रैल सन 1663 की आधी रात को शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर हमले की योजना बनाई और मात्र 400 मावलों के साथ पुणे की ओर निकल पड़े। मराठी वेश बदलकर किले में प्रवेश कर गए। शाइस्ता खान की रूह कांप गई जब उसने मौत रूपी शिवाजी महाराज को अपने सामने देखा। घबराया हुआ शाइस्ता खान किले से नीचे कूद गया। वह तो बचकर भाग निकला, पर महाराज की तलवार ने उसकी 3 उंगलियां काट डालीं। अचानक हुए हमले से मुगल खेमे में हाहाकार मच गई। इस भगदड़ का फायदा उठाकर सभी मराठे पुणे वापस लौट आए। सन 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के सबसे अमीर शहर सूरत पर चढ़ाई कर दी। मराठों ने सूरत के पूरे व्यापार को चौपट कर दिया और मुगलों की बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना से औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अपनी सल्तनत के अपमान का बदला लेने के लिए औरंगजेब ने तुरंत अमर के राजा जयसिंह को एक बड़ी सेना के साथ शिवाजी महाराज के राज्य में उतारा। सन 1665 को जयसिंह ने 1 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज को पुरंदर के किले में घेर लिया और महाराज से एक समझौता किया, जिसके तहत महाराज को हिंदवी स्वराज के देश किले मुगलों के हवाले करने पड़े। परंतु सन 1670 में मुगलों पर कहर बनकर टूटे शिवाजी राजे ने किलों पर तैनात मुगलों को मार मारकर लाशों के अंबार लगा दिए। मात्र 4 महीनों में उन्होंने एक एक कर अपने सभी किलों पर भगवा ध्वज लहरा दिया। 6 जून सन 1674 को शिवाजी महाराज का वैदिक मंत्रों के साथ राज्याभिषेक हुआ। अपने राजतिलक के तुरंत बाद हैदराबाद रियासत पर चढ़ाई कर दी उनकी सेना दक्कन के पर्वतों से उतरी और पोंडा, कारापुर, कोल्हापुर और जंजीरा के किलों को हुकूमत के नीचे ले आई। छत्रपति शिवाजी ने कर्नाटक से होते हुए वेल्लोर, हिंदी मैसूर और तमिलनाडु तक के इलाकों पर विजय प्राप्त की। सन 1680 में मात्र 50 साल की आयु में हनुमान जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अगर आप ऐसे वीर सपूतों की जीवन गाथा सुनना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी योद्धा जैसे बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।